हम गोकू को देखते हैं जो इविल सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले ही पल वो बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक गार्डियन पर कर देता है, पर गार्डियन गोकू के एनर्जी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोकू गार्डियन के ऊपर टूट पड़ता है। वो लगातार अपने कई सारे पंचेस करता रहता है, लेकिन गार्डियन उन पंचेस को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। क्या तुम्हारी ताकत बस इतना ही है? अब मेरी बारी, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। अगले ही पल वो गोकू पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, जिस वजह से गोकू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। पर गोकू तुरंत खड़े हो जाता है और बोलता है, मैंने भी अभी तक अपनी ताकत दिखाया नहीं है। हम देखते हैं गोकू बहुत ही ज़्यादा पावर अप करने लगता है। उसके पावर अप से वो पूरी जगह हिलने लगती है। अगली पल वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोशनी का विस्फोट होता है और गोकू अपने डिमोनिक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़कर गार्डियन पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है। गोकू के पंच में इतना पावर होता है कि गार्डियन गोकू के पंच से कुछ कदम पीछे हट जाता है। क्या हुआ डीमन, अब तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे? तुम तो अपने ताकत के बारे में बहुत बोल रहे थे। क्या अब तुम्हारी ताकत काफ़ी नहीं है? सेयन, तुम्हारी ताकत काबिल तारीफ है, पर इतना भी काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। इसके बाद वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर गोकू को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिस वजह से गोकू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अगले ही पल गोकू खड़ा होकर बोलता है, मैं समझ गया तुम्हारी ताकत को। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी तुम्हारे ताकत के सामने काम नहीं आने वाला है। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। इसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से पावर अप करके अपने डीमन पावर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले ही पल गोकू बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए गार्डियन पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है। गोकू के पंच में इतना ताकत होता है कि गार्डियन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी गोकू बोलता है, क्या हुआ गार्डियन, क्या अब तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे मुझे? इस पे गार्डियन बोलता है, यह तो बस लड़ाई की शुरुआत है। मैंने अभी अपनी ताकत दिखाना शुरू ही कहाँ किया है, आगे आगे देखो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे पंचेस और किक्स करते रहते हैं। दोनों लड़ाई के दौरान अपने ताकत को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन डीमन गोकू की पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। वो गार्डियन को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिस वजह से गार्डियन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अगले ही पल हम देखते हैं गार्डियन खड़ा होकर अपना बहुत ही ज़्यादा पावर करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह हिलने लगता है। अगले ही पल वो टूट पड़ता है। हम देखते हैं कि गोकू और गार्डियन दोनों एक दूसरे पर पीछे टूट पड़ते हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को पंचेस करते रहते हैं, पर गार्डियन धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लगता है। डीमन गोकू की पावर गार्डियन के पावर से बहुत ज़्यादा होता है। वो धीरे धीरे करके गार्डियन को हराने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं गोकू गार्डियन को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिस वजह से गार्डियन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। गोकू सिर्फ इतने पे नहीं रुकता है। अगले ही पल गोकू गार्डियन के पास आकर उसे बहुत सारे पंचेस करने लगता है और गार्डियन का बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब कर देता है। हम देखते हैं गार्डियन बहुत ही ज़्यादा जख्मी होकर बैठा हुआ होता है। डीमन, क्या तुम्हें मेरी ये नई ताकत पसंद आया? देखा मैंने तुम्हारा क्या हाल किया। सेयन, अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। मैं क्या कर सकता हूँ? गार्डियन बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ अपना पावर अप करता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं गार्डियन अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। अगले ही पल हम देखते हैं गार्डियन बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए गोकू के पीछे पहुँच जाता है। तुरंत ही वो गोकू को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है। उसके पंच में इतना ताकत होता है कि गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उठने की हालत में भी नहीं होता है। लेकिन गोकू तुरंत खड़े हो जाता है और आगे बढ़ते हुए गार्डियन पर एक पंच लगाने की कोशिश करता है, पर गार्डियन गोकू के पंच को डॉज करते हुए गोकू को फिर से एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू फिर से बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। गार्डियन के दो पंच से गोकू का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तभी तुरंत गार्डियन अपना एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक गोकू के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अगले ही पल गार्डियन गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। वो गोकू को कोई भी मौका नहीं दे रहा होता है, लेकिन गोकू जैसे तैसे करके गार्डियन पर हमला करना शुरू करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पंचेस और किक्स करते रहते हैं, लेकिन गार्डियन की ताकत बहुत ही ज़्यादा होता है और वो गोकू पर मार पड़ता है। अगले पल हम देखते हैं कि गार्डियन ने गोकू के गर्दन को पकड़कर उसे उठाकर रखा हुआ था। गार्डियन गोकू को तुरंत ही ज़मीन पर फेंक देता है। उसके तुरंत बाद वो अपना एक बहुत बड़ा फायर एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और गोकू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है।
धमाके की हटते हम देखते हैं गोकू जख्मी हालात में बैठा हुआ होता है। तभी गार्जियन बोलता है, क्या हुआ सेयन, तुम अपने पावर के बारे में बहुत बात कर रहे थे, क्या अब तुम अपने पावर्स के बारे में बात नहीं कर रहे होगे? मैंने तुम्हें तब भी मौका दिया था सेयन, और अब भी मौका दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं घायल हूँ तो लड़ाई नहीं कर सकता हूँ? मैं सिर्फ घायल हुआ हूँ, लेकिन अब भी लड़ सकता हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं गार्डियन अपने खास मैजिक का इस्तेमाल करके डीमन गोकू के करप्टेड डीमन पावर्स को बाहर निकालने लगता है। डीमन, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम जो भी कर रोक दो, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि गोकू ने अपना डीमन पावर के साथ साथ सेयन पावर को भी कंबाइन कर लिया होता है। गोकू तुरंत ही आगे बढ़ते हुए गार्डियन पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। गार्डियन गोकू के पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। गोकू सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है, वो तुरंत ही अपना एक एनर्जी अटैक गार्डियन के ऊपर शूट कर देता है। गोकू के एनर्जी अटैक के जवाबी हमले में गार्डियन भी अपना एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है। उन दोनों की एनर्जी अटैक आपस में टकरा कर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हटते ही हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से टूट पड़ते हैं। वो दोनों लगातार अपने ऊपर बहुत सारे अटैक्स और किक्स करते रहते हैं। दोनों की पावर्स एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके डीमन गोकू की पावर बढ़ता रहता है, जिस वजह से डीमन गोकू भारी पड़ता है। अगले पल वो गार्डियन पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, जिस वजह से गार्डियन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू सिर्फ इतने पे नहीं रुकता है, वो अपना एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल चार्ज करता है और गार्डियन के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। धमाके की हटते हम देखते हैं गार्डियन बहुत ही जख्मी हालात में बैठा हुआ होता है। अगले ही पल हम देखते हैं गोकू गार्डियन को गर्दन से उठाकर बोलता है, क्या हुआ डीमन, क्या अब तुम अपनी ताकत के बारे में नहीं बोलोगे? मैंने तुमसे कहा था ना, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सेयन, अगर मैं तुम्हें कुछ समझाना भी चाहूँ तो भी तुम नहीं समझोगे। तभी गोकू गार्डियन को बहुत ही दूर फेंक देता है और उसके ऊपर अपना एक एनर्जी अटैक प्रिपेयर करके शूट कर देता है, जिस वजह से एक धमाका होता है। तभी गोकू अपना एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी ऑर्ब आ जाता है, जिसे गोकू अपने मैजिक से धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करने लगता है और गार्डियन की सभी पावर्स गोकू के अंदर चले जाते हैं। डीमन, तुम्हारी पावर सच में लाजवाब है। अब मुझे पता चला वो तो सब तुमसे क्यों डरते थे। उधर हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं, जिन्हें सब कुछ पता चल चुका होता है कि डीमन वर्ल्ड का सील टूट चुका है।